आप सब खैरियत से। अच्छा बेटा, कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो कंसाइनर की बुक में हमने एंट्री की थी, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए थे और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर काम किया था। आज हमने मज़ीद एंट्रीज़ को देखना है। हमने एंट्रीज़ जो करनी है उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से ही, लेकिन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी एंट्रीज़ करनी है और इन द बुक ऑफ कंसाइनी कंसाइनर का अकाउंट बनेगा। ठीक है जी, इन द बुक ऑफ कंसाइनी कंसाइनर का अकाउंट बनेगा। तो बल्कि आज के लेक्चर में कल के हिसाब से मैं एक और बात भी कर देता हूँ, पहले अकाउंट ये वाला समझा देता हूँ। इसमें ना फिर मैं एक आपको और काम करूँगा कि इन द बुक ऑफ कंसाइनर कंसाइनी अकाउंट भी बना लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेज पे। ये देखें, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है। मैंने कल कहा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ख़त्म नहीं होती। तो पेज नंबर 382 पे आपके पास से सबसे पहली बात ऊपर लिखी कि ट्रेडिंग अकाउंट और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जब आपने ये याद रखिएगा कि एंट्रीज मांगी हैं, उसने नहीं मांगी, डायरेक्टली अकाउंट बनाए हैं, तो 3 अकाउंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट, नंबर 2 कंसाइनी अकाउंट और नंबर 3 गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हमेशा ऐसे ही आना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट पे। और जितनी अमाउंट लिखी होगी ऊपर, सबसे पहली एंट्री जिस अमाउंट से की होगी वही अमाउंट इसमें आप लिखेंगे दोनों तरफ। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। आगे चलते हैं इन द बुक ऑफ कंसाइनी। तो हम क्वेश्चन ज़रा पढ़ के देखते हैं। तो कंसाइनर, हमने कंसाइनी की बुक में कंसाइनर की एंट्रियाँ करनी है। हमने कंसाइनी की बुक में कंसाइनर की एंट्रीज़ करनी है। तो याद रखिएगा, जो डायरेक्टली लिंक मेरी कंसाइनी एज अ कंसाइनी मेरे साथ लिंक हुआ होगा, मैं सबसे पहले वो बातें लिखूंगा। सबसे पहले आप ये बात देखें कि कंसाइनर ने कंसाइने को चीज़ें भेजी। ये काम किया किसने? कंसाइनर ने। ठीक है, तो आपने जब उसने फर्स्ट एंट्री अपने पास की थी तो याद करें उस एंट्री में क्या था? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। उसमें कहीं कंसाइनी का जिक्र नहीं आया था, तो कंसाइनी भी अपनी बुक में इसकी एंट्री करता ही नहीं है। नंबर 2, उस एंट्री में जो कल एंट्रीज हुई थी उनमें ज़रा गौर करके देखें तो एंट्री क्या हुई थी। उस एंट्री में ये हुआ था कि आपको कहा गया था कि उसने पैसे दिए थे, कुछ एक्सपेंस किया था, तो गालिबन 300 था या समथिंग, जो भी एक्सपेंस था वो किया था। तो उसने एंट्री कर दी थी वहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इस एंट्री में भी कहीं कंसाइनी का जिक्र नहीं आया था। अब जब आगे चले थे तो कंसाइनी ने उसको 10,000 रुपये एडवांस भेजा था। किसने भेजा था? कंसाइनी ने। तो यहाँ कंसाइनी का जिक्र आया। कंसाइनर ने जब अपनी बुक में एंट्री की थी उसने क्या कहा था? कंसाइनमेंट अकाउंट टू क्यूज़ अकाउंट। क्यू कौन था? कंसाइनी था। अब कंसाइनी जब अपनी बुक में एंट्री करेगा तो उसने क्या किया, ज़रा गौर करें। उसने पी को पैसे दिए हैं, पी अकाउंट को डेबिट करेगा क्योंकि उसने अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज़ किया है। ठीक है जी, तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो आप डेबिट करते हैं, जब इंक्रीज़ होती है तो आप क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट को उसने अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज़ किया है 10,000 रुपये से, तो उसने पी को पैसे दे दिए। पी कौन था? कंसाइनर। एंट्री क्या करेगा? पी अकाउंट डेबिट। अब पी जो असल में कंसाइनी है ना बेटा, उसका ताल्लुक कंसाइनमेंट के साथ है ही नहीं क्योंकि उसकी कंसाइनमेंट ही नहीं है। पी जब भी अपनी बुक में एंट्री करेगा ना, कंसाइनर होने के नाते वो जो भी एक्सपेंस करेगा ना वो कंसाइनमेंट का नाम लिखेगा। जो क्यू है ना, क्यू कंसाइनी, उसका ताल्लुक कंसाइनमेंट से कुछ नहीं है, उसकी कंसाइनमेंट है ही नहीं। तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ ये काम करेगा कि जो काम वो करेगा, अगर कैश पे करेगा तो कैश को क्रेडिट करेगा, जिस पी को पैसे देगा तो पी से उसने पैसे लेने होंगे तो वो पी से पैसे उसको लिखेगा कि मैंने पी से पैसे लेने हैं या पी को पैसे देने हैं। कंसाइनमेंट का जिक्र वो अपनी बुक में नहीं कर सकता क्योंकि कंसाइनी है। तो इसी तरीके से इस केस में देखें तो पी अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ क्योंकि उसने कैश दिया है कितना? 10,000 रुपये का। किसको दिया है? पी को दिया है। दूसरी केस में क्या हुआ था? उसने एक्सपेंसेस भी किए थे, कंसाइनमेंट पे एक्सपेंसेस किए थे। कितने किए थे? 15,000 रुपये के। 12,500 एक किया था और 2,500 एक किया था, कुल मिला के 15,000 एक्सपेंस से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों हुआ जी नीचे? क्योंकि कंसाइनी ने पे किए हैं, बीइंग एक्सपेंसेस पेड फॉर कंसाइनर। फॉर कंसाइनर लिखा है, फॉर कंसाइनर, कि कंसाइनर की वजह से पे किए हैं। इस वजह से उसने पी को डेबिट किया कि पी से पैसे लेने हैं और कैश जो है मैंने इतना अपने पास से दे दिया है। फिर अगली बात देखें, अगली बात क्या? उसने कंसाइनमेंट भेज दी 1,04,000 रुपये की। ये पैसे किसके थे? ये पैसे डेफिनेटली कंसाइनर के थे।
तो उसने क्या कहा, उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी ना फौरी तौर पे, उसके पास पैसे आए, उसने कहा कैश अकाउंट डेबिट। किसके पैसे आए हैं, उसके अपने आए हैं? नहीं, किसके आए हैं? पी के आए हैं, कंसाइनर के। उसकी लाइबिलिटी जैसी बढ़ी उसने पी को क्रेडिट कर दी 1,04,000 रुपये से। अब ये 3 एंट्रीज़ को मैं ऐसा समझाता हूँ कि पी के पैसे आए हैं 1,04,000 रुपये कंसाइनी के पास, जिसमें से उसने पी को एक 10,000 दे दिया और एक 15,000 रुपये का एक्सपेंस कर लिया, क्योंकि पी को ऊपर डेबिट किया 2 दफ़ा उसने और अब क्रेडिट कर रहा है। यहाँ तक तो क्लियर होगी ना बात इंशाल्लाह ताला आपको। आगे चले, अब उसने अपनी कमीशन लेनी है। कमीशन के लिए वो क्या करेगा, पी अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि पी अकाउंट से उसने पैसे लेने हैं। मतलब उसकी लाइबिलिटी जो 1,04,000 उसके पास पड़ा, उसमें से पैसे काट रहे हैं ना उसने, तो पैसे लेने हैं उसने, वो डेबिट करेगा। और क्यों डेबिट करेगा? क्योंकि वो कमीशन ले रहा है, अपना कमीशन अकाउंट लिखेगा। पीछे जाए ज़रा पिछली एंट्रीज़ में जो कल की थी, कंसाइनर ने अपनी बुक में कमीशन को कंसाइनमेंट ही लिखा था, क्योंकि मैंने पहले दिन ये बात समझाई थी कि जब भी कंसाइनर कोई भी एंट्री ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनमेंट करता है, कोई एक्सपेंस करता है, कोई कमीशन देता है, तो वो एक्सपेंस कंसाइनमेंट के नाम से लिखता है, क्योंकि कंसाइनमेंट ही डेबिट हो रही होती है या क्रेडिट हो रही होती है। सही है जी, उसी के पैसे बढ़ रहे होते हैं, तो इसको जहन में रखिएगा। तो अब पी ने चौथी एंट्री क्या की है कि पी अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। यहाँ पे उसका कंसाइनमेंट का तो ताल्लुक ही कोई नहीं कंसाइनी का, उसने अपनी कमीशन ली है, तो उसने अपने मतलब सही एंट्री की कि पी अकाउंट डेबिट हुआ है और मैंने कमीशन अपनी ले ली है 6240 रुपये। और देन मैंने क्या किया है जी, पी अकाउंट डेबिट हुआ और मैंने बैंक ड्राफ्ट भेजा था उसको कितने रुपए का, 72,760 रुपये का। ये कैसे पता चलेगा कि मैंने फ़ाइनल पेमेंट इतनी करनी है? अब आ जाए इसको समझने के लिए। कंसाइनमेंट अकाउंट से आपने कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकाला था, इस अकाउंट से कंसाइनर के अकाउंट से आपको पता चलेगा कि आपने कितने पैसे लेने हैं, और ये कंसाइनी अकाउंट भी बनेगा आपका, कंसाइनर की बुक में कंसाइनी अकाउंट भी बनेगा, और उसको भी पता चलेगा कि मैंने कंसाइनी से अपने इतने पैसे लेने हैं। तो जी इसको यूँ देखिएगा कि क्या हुआ, ये हुआ कि देखें आपने जो ऊपर एंट्रीज़ की है ना, उसी तरह से एंट्रीज़ को देखें। ये एंट्रीज़ नीचे देखें, पी कंसाइनर्स अकाउंट बना रहे हैं। आपको पता ना जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम अकाउंट के अंदर कहीं नहीं आता, ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे, उसका नाम ऊपर लिखा जाता है। अब आपने एंट्री ऊपर क्या की, पी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो पी अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे और पी अकाउंट की डेबिट साइड पे कैश अकाउंट 10,000 से लिख देंगे कि पी अकाउंट डेबिट हुआ किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से। फिर पी अकाउंट डेबिट हुआ जी कैश की वजह से 15,000 रुपये से, तो मैंने लिखा पी अकाउंट डेबिट कैश 15,000 रुपये से। फिर कमीशन के लिए डेबिट हुआ, कितने से डेबिट हुआ, 6240 रुपये से, तो मैंने लिख दिया कमीशन अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ 6240 से। कैश सेल्स हुई कितने की, 1,04,000 रुपये से, यहाँ से पी क्रेडिट हुआ था, तो मैं पी की क्रेडिट साइड पे गया, कैश अकाउंट की वजह से लिखा कि सेल्स हुई हैं 1,04,000 रुपये से। अब क्रेडिट साइड से सारे डेबिट साइड के एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो मेरे पास जो फुल फ्लेज पेमेंट आई है वो 72,760 रुपये आई है, जो मैंने अभी कंसाइनी को देने हैं। यहाँ तक समझ गए बात आप लोग? इससे पीछे आ जाए पिछले क्वेश्चन पे, तो ये देखें आपने कंसाइनमेंट अकाउंट कल बनाया था, अब आप क्यू का अकाउंट बनाते हैं। जो एंट्रीज़ आपने कल क्यू की थी उन सारी एंट्रीज़ को देखते जाएँ। आपने कंसाइनमेंट को क्यू अकाउंट को डेबिट किया था। क्यू अकाउंट कौन है, कंसाइनी अकाउंट है आपका। आपने कंसाइनी अकाउंट को डेबिट किया था, किसकी वजह से किया था जी, उसने कंसाइनमेंट बेची है 1,04,000 रुपये से, आपने डेबिट साइड पे लिखा था, ठीक है जी। जबकि सारा क्यू बाकी क्रेडिट हुआ था। क्यों हुआ था कि उसने एडवांस पेमेंट आपको भेजी थी, क्रेडिट हो गया था, आपने क्यू की क्रेडिट साइड पे कैश लिखा। कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से क्यू क्रेडिट हुआ था, आपने 15,000 रुपये से उसको क्रेडिट लिखा। यहाँ पे देखें कंसाइनमेंट एक्सपेंस हुआ, तो उसने 15,000 रुपये के हिसाब से लिखा, कंसाइनमेंट के नाम में लिखा, उसने कहीं कंसाइनी का नाम नहीं लिखा हुआ, या उसने ये नहीं लिखा कि कंसाइनी ने एक्सपेंस किए थे। उसने कहा हाँ ये कंसाइनी ने मुझे पैसे दिए, मैंने उसको देने हैं। क्यों दिए थे, क्योंकि उसने मेरे कंसाइनमेंट पे लगाए थे। और तीसरी बात उसने की, कंसाइनमेंट अकाउंट 6240 रुपये का क्या है जी, कमीशन ली है उसने, क्यों ने। अब आपने इसी डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को लेस करेंगे तो आपको 72,760 रुपये आ रहा है। ये आपने जो अकाउंट बनाया है बेटा, ये कंसाइनी अकाउंट बनाया है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। और जो अगले पेज पे आपने बनाया उसमें पहले इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी आपने दोनों एंट्रीज़ की हैं, और उसके बाद आपने कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का अकाउंट बनाया, और देखें कि दोनों की अमाउंट 72,760 रुपये आ रही है। ये पता चलता है कि उसने इतने का ही बैंक ड्राफ्ट भेजा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये एंट्रीज़ आपको सारी समझ में आ गई होंगी। एक बात याद है कि कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसके 3 अकाउंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनी अकाउंट, जो आपने भी ये नीचे बनाया जो मैंने लास्ट पे सिखाया कंसाइनी अकाउंट। यानी कि ये देखें कंसाइनमेंट अकाउंट,
कंसाइनी अकाउंट और अगले पेज पे आए तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये 3 अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर वो ये कहता है कि इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज़ का बोथ कंसाइनर एंड कंसाइनी, तो आप बेटा दोनों के अकाउंट बनाते हैं। अदरवाइज़ आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत वही होती है जो 3 अकाउंट्स बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि एंट्री समझ में आ गई होंगी इंशाल्लाह ताला।